अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी रही दर्द। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रही दर्दों की तारीफ़ कर लेते हैं। अगर आप किसी महफ़िल में मौजूद हैं और उस महफ़िल में अचानक बदबू फैल जाती है और आप बेख्तियार अपने नाक को ऐसे बंद कर लेते हैं और अगर ये हरकत आपकी नहीं है तो आप पूरी महफ़िल में सबको घूर घूर के देखते हैं कि ये हरकत किसकी है, यानी उसमें जो बदबू फैली उसमें उस महफ़िल में मौजूद किसी शख्स ने रिही खारिज की, उसकी हवा खारिज हो गई जी। इसमें इतना ताफुन था कि उसने पूरी महफ़िल के लोगों को नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। इसको रिही कहते हैं। और जब इस रिही की वजह से इंसानी जिस्म में दर्द पैदा हो जाए तो ये रिही दर्द कहलाते हैं। रिही दर्दों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये किसी एक जगह नहीं रहते, यानी अभी मरीज़ कहेगा जी कि मुझे यहाँ दर्द है, थोड़ी देर बाद कहेगा यहाँ दर्द है, फिर 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 कहेगा सर पे दर्द है, फिर कहेगा कमर में दर्द है। तो यानी ये दर्द चलते फिरते रहते हैं। जिस तरह रिही चलती फिरती रहती है ये दर्द भी चलते फिरते रहते हैं। तो सबसे पहले आप रिही की तारीफ़ सुन लें कि रिही क्या है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम ताकत के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। ताकत इसी तरह इंसानी जिस्म भी ताकत के बगैर नहीं चल सकता। ताकत उस ग़िज़ा से पैदा होती है जो हम खाते रहते हैं, ठीक है। इस ग़िज़ा से दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक यानी ग़िज़ा हम खाते हैं उससे अखलात पैदा होते हैं और अखलात से फिर दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक इंतहाई लतीफ़ हिस्सा जिसको हम रूह कहते हैं और दूसरा ठोस हिस्सा जिससे खुलियात बनते हैं। ये जो लतीफ़ हिस्सा है जिसको हम रूह कहते हैं, ये जब जल उठती है तो इससे इंतहाई बेपनाह क़ुव्वत पैदा होती है और इस क़ुव्वत से हमारे जिस्म के टोटल आफ़ाल अदा होते हैं। अब हमने पढ़ा कि ये जो रूह है ये अखलाक के यानी ग़िज़ा के लतीफ़ हिस्से से पैदा होती है। जब हमारे जिस्म में हमारा निज़ाम ख़राब हो जाए तो फिर रूह की बजाय रिही पैदा होती है। इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो हमारे आफ़ाल गैर तबाही हो जाते हैं, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर रूह पैदा होती है तो हम जो सोचते हैं ये मुस्बत सोचते हैं, अच्छी सोच होती है। और अगर बदकिस्मती से रिही पैदा हो जाए तो हमारे जो सोचने की तबाही काम था वो गैर तबाही हो गया। अब हम जो भी सोचेंगे तबखीरी सोचेंगे, जो भी सोचेंगे मनफी सोचेंगे, जो भी सोचेंगे किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, किसी को गालम गलोच देने के बारे में सोचेंगे। तो ये रूह और रिही का फ़र्क हो गया और अफ़ाल का फ़र्क हो गया। तो जब हमारे जिस्म का ग़िज़ाई निज़ाम बिगड़ जाता है तो ग़िज़ा में ताफ़ुन पैदा हो जाता है और ताफ़ुन से फिर रिही पैदा होती है, ठीक है। तो रिही जो है वो किसी मिजाज में भी उसकी रूह जब गैर तबाही हो जाएगी तो पैदा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मुकम्मल तौर पर तो उसकी तशख़ीस ज़रूरी है कि ये जो रिही पैदा हो रही है ये आसाब की सोजिश से है या उज़लात की सोजिश से है या ग़ुदूद की सोजिश से है। तो बुनियादी तौर पर जो ज़्यादातर रिही पैदा होती है वो उज़लाती आसाबी से उज़लाती ग़ुदी तहरीकों में पैदा होती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, जिसम में गैस होती है, कब्ज़ होती है, तेज़ाबियत होती है, ज़बान सुर्खी माइल हो जाती है, पेशाब सुर्खी माइल आता है, मिक़दार में कम आता है, नब्ज़ बिल्कुल ऊपर महसूस होती है, हरकत में तेज़ होती है, ठोकर लगाने वाली होती है, डरावने ख्वाब आते हैं, इंसान मालन खुलिया का शिकार हो जाता है, उसकी गुफ्तगू गंदी हो जाती है, उसकी सोच गंदी हो जाती है, हर वक्त मनफी सोचता है, ठीक है। तो और उस के बाद जब जिस्म में रिही की वजह से खुश्की ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो दर्द जन्म लेते हैं वो रिही दर्द कहलाते हैं और उनके ख़ास निशानी हमने आपको बता दी है कि वो चलते फिरते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज आपने कैसे करना है। इसके इलाज के लिए सबसे बड़ी
कोशिश ये करनी चाहिए कि रिही खारिज हो जाए और कब्ज़ ना हो। इस मकसद के लिए आप दर्ज झैल नुस्खा बना लें। आपने तेज़पात लेना है, सना मक्की लेनी है, अजवैन देसी लेनी है, पुदीना लेना है, सूंढ लेनी है और सुरंजा शीरी लेनी है। सब चीज़ें साफ़ सुथरी लेकर बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा, चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खे का जो मिजाज होगा वो गुद्दी उजलाती होगा, गरम खुश्क होगा। बनाएं, इस्तेमाल करें और रिही दर्दों से निजात पाएं और दुआओं में